रामपुर शहर के किनारे पीपल के पुराने पेड़ के पास एक छोटा सा आश्रम और स्कूल था। इसे चलाते थे 65 साल के मास्टर दीनानाथ। मास्टर दीनानाथ शहर के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज इंजीनियर, डॉक्टर और सरकारी अफसर बन चुके थे। उनके पास अपनी कोई दौलत नहीं थी सिवाय उस 2 बीघा जमीन के जिस पर वह गरीब अनाथ बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे और उन्हें रहने की जगह देते थे। मास्टर दीनानाथ का जीवन बहुत शांत था, लेकिन उनकी यह शांति शहर के बाहुबली बिल्डर विक्रांत सिंह की आंखों में चुभ रही थी। विक्रांत सिंह शहर का वो नाम था जिससे लोग थर्राते थे। उसका काम था विवादित जमीनों पर कब्जा करना, गरीबों को डराना और वहां बड़ी बड़ी इमारतें बनाना। उसकी नजर मास्टर जी की उस जमीन पर थी क्योंकि वह जमीन अब हाईवे के पास आ गई थी और उसकी कीमत करोड़ों में थी। एक सुबह जब मास्टर जी बच्चों को गणित पढ़ा रहे थे, अचानक 3 काली स्कॉर्पियो गाड़ियां स्कूल के गेट पर आकर रुकीं। धूल का गुब्बार उड़ा और उसमें से निकला विक्रांत सिंह। आंखों पर काला चश्मा, गले में सोने की मोटी चेन और चेहरे पर सत्ता का घमंड। उसके साथ उसके 4-5 गुर्गे भी थे। विक्रांत सीधा मास्टर जी के पास गया और बिना कोई भूमिका बांधे बोला, मास्टर जी, बहुत सेवा कर ली समाज की, अब बुढ़ापा है, आराम करो। ये पकड़ो 50 लाख का चेक और ये जमीन मेरे नाम कर दो। मैं यहां शहर का सबसे बड़ा मॉल बनाऊंगा। मास्टर दीनानाथ ने अपना चश्मा ठीक किया और शांत स्वर में बोले, विक्रांत बेटा, यह जमीन बिकाऊ नहीं है। यह मेरे पूर्वजों की निशानी नहीं, बल्कि इन अनाथ बच्चों का भविष्य है। यहां मॉल बन जाएगा तो ये बच्चे कहां जाएंगे? लक्ष्मी का सम्मान करता हूं, लेकिन शिक्षा का सौदा नहीं करता। विक्रांत को ना सुनने की आदत नहीं थी। उसने मास्टर जी के कंधे पर हाथ रखा और दबाते हुए बोला, मास्टर जी, आप गणित पढ़ाते हो, पर शायद जिंदगी का हिसाब नहीं आता। मैं मांगता नहीं, छीन लेता हूं। 24 घंटे का वक्त है, सोच लो, वरना यह स्कूल शमशान बन जाएगा। इतना कहकर वह चला गया, लेकिन अपने पीछे डर का एक साया छोड़ गया। मास्टर जी डरे नहीं। उन्होंने अगले ही दिन पुलिस स्टेशन जाकर एक लिखित शिकायत देने की कोशिश की। उस थाने का इंचार्ज था इंस्पेक्टर सुलभ। सुलभ उन पुलिस वालों में से था जो वर्दी तो सरकार की पहनते थे, लेकिन वफादारी पैसों की करते थे। विक्रांत सिंह का वह खास आदमी था। जब मास्टर जी थाने पहुंचे तो इंस्पेक्टर सुलभ ने उनकी रिपोर्ट लिखने के बजाय उन्हें ही सलाह दे दी। अरे मास्टर जी, क्यों बड़े लोगों से पंगा लेते हो? विक्रांत भाई से कौन जीत पाया है? ले लो पैसे और निकलो। मैं रिपोर्ट नहीं लिख सकता, ऊपर से दबाव है। मास्टर जी निराश होकर लौट आए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद विक्रांत सिर्फ डरा रहा है, लेकिन विक्रांत ने अपनी अगली चाल चल दी। 2 दिन बाद रात के अंधेरे में विक्रांत के आदमियों ने मास्टर जी के स्कूल के स्टोर रूम में चोरी छिपे शराब की पेटियां और कुछ गैर कानूनी नशीले पदार्थ रख दिए। सुबह होते ही एक गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर सुलभ पूरी फोर्स के साथ स्कूल पहुंच गया। मीडिया को पहले ही बुला लिया गया था। सबके सामने स्टोर रूम का ताला तोड़ा गया और वहां से अवैध सामान बरामद हुआ। इंस्पेक्टर सुलभ ने मास्टर जी के हाथों में हथकड़ी पहनाते हुए कहा, तो यह है तुम्हारी असली कमाई मास्टर जी? बच्चों को पढ़ाने की आड़ में नशा बेचते हो? शर्म नहीं आती? मास्टर दीनानाथ की आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं। उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, पूरा शहर मुझे जानता है। ये एक साजिश है। मैंने जीवन में कभी बीड़ी तक नहीं पी। मैं नशा क्यों बेचूंगा? लेकिन सुलभ ने एक न सुनी। उसने मास्टर जी को जीप में ठूंस दिया। साथ में मीडिया ने हेडलाइंस चला दी, शिक्षा का मंदिर बना नशे का अड्डा, मास्टर दीनानाथ गिरफ्तार। पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों के बच्चों को मास्टर जी ने पढ़ाया था, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सबूत इतने पक्के तरीके से प्लांट किए गए थे कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। हवालात के अंदर मास्टर जी जमीन पर बैठे थे। उनकी सफेद धोती मैली हो चुकी थी। तभी रात को विक्रांत सिंह वहां आया। इंस्पेक्टर सुलभ ने उसके लिए कुर्सी लगाई। विक्रांत हंसते हुए बोला, क्यों मास्टर जी, आ गया गणित समझ में? मैंने कहा था ना, मैं मांगता नहीं, छीन लेता हूं। अब तुम्हारा नाम मिट्टी में मिल चुका है। तुम्हें कम से कम 10 साल की सजा होगी। इस उम्र में जेल में चक्की पीसोगे। इससे अच्छा है अब भी यह सादे कागज पर साइन कर दो कि तुम जमीन अपनी मर्जी से ट्रस्ट को दान कर रहे हो, जो असल में विक्रांत का था, और मैं गवाही बदलवा दूंगा। मास्टर दीनानाथ ने सिर उठाया और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा,
विक्रांत, तुम मेरा शरीर कैद कर सकते हो, मेरा जमीर नहीं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मैं जेल में मरना पसंद करूंगा, लेकिन उन अनाथ बच्चों की छत तुम्हें नहीं दूंगा। और याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। विक्रांत गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। ठीक है बुढ़े, अब जेल में ही सड़ना। कहते हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे फोड़ने के लिए कोई न कोई जरूर आता है। जिले में एक नए एसपी की पोस्टिंग हुई थी। एएसपी अर्जुन राठी। अर्जुन राठी एक सख्त, निडर और बेहद ईमानदार आईपीएस ऑफिसर थे। उनकी छवि ऐसी थी कि अपराधी तो क्या, भ्रष्ट पुलिस वाले भी उनसे कांपते थे। चार्ज संभालते ही अर्जुन राठी ने पेंडिंग फाइलों का मुआयना शुरू किया। उनकी नजर मास्टर दीनानाथ के केस पर पड़ी। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि 65 साल का एक आदमी, जिसका रिकॉर्ड बेदाग है, जिसने राष्ट्रपति पुरस्कार जीता है, वह अचानक नशा बेचने लगेगा। अर्जुन ने उस फाइल को गौर से देखा। एफआईआर में लिखा था कि गुप्त सूचना मिली थी, लेकिन सूचना देने वाले का कोई रिकॉर्ड नहीं था। दूसरी बात, जिस समय रेड पड़ी, उस समय इंस्पेक्टर सुलभ की लोकेशन और रेड का समय संदिग्ध था। एएसपी अर्जुन ने अपनी गाड़ी निकाली और सादे कपड़ों में शहर का दौरा करने निकले। वह भेष बदलकर मास्टर जी के स्कूल के पास वाली चाय की टपरी पर गए। वहां लोग बातें कर रहे थे। अरे भाई, मास्टर जी को फंसाया गया है। उस दिन रात को मैंने काली गाड़ी देखी थी स्कूल के पीछे, एक रिक्शे वाला कह रहा था। अर्जुन ने उस रिक्शे वाले से बात की। उसने बताया, साहब, मैं डर के मारे पुलिस के पास नहीं गया। विक्रांत सिंह मुझे जान से मार देगा, लेकिन मैंने देखा था विक्रांत के गुर्गे रात को दीवार फांद कर अंदर कुछ पेटियां रख रहे थे। अर्जुन को सुराग मिल चुका था, अब उन्हें सबूत चाहिए थे। एसपी अर्जुन वापस ऑफिस आए और उन्होंने इंस्पेक्टर सुलभ को अपने केबिन में बुलाया। सुलभ, मास्टर दीनानाथ के केस में बरामदगी के वक्त कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की थी? अर्जुन ने सख्त लहजे में पूछा। सुलभ सकपकाया, नहीं सर, जल्दी में थे। अर्जुन मुस्कुराए, ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है, स्कूल के ठीक सामने जो एटीएम है, उसका सीसीटीवी कैमरा सड़क की तरफ भी देखता है। सुलभ के पसीने छूट गए। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। अर्जुन ने तुरंत बैंक से फुटेज मंगवाई। फुटेज में साफ दिख रहा था कि रेड पड़ने से 2 घंटे पहले एक गाड़ी आई और कुछ लोग दीवार के ऊपर से सामान अंदर फेंक रहे थे। और सबसे बड़ी बात, उस गाड़ी के पास जो आदमी खड़ा निगरानी कर रहा था, वह कोई और नहीं, सिविल ड्रेस में खुद इंस्पेक्टर सुलभ का एक हवलदार था। अर्जुन का खून खौल उठा। पुलिस की वर्दी को कुछ चंद पैसों के लिए बेचा गया था। अर्जुन ने एक प्लान बनाया। उन्होंने सुलभ को भनक नहीं लगने दी कि उसके खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। उन्होंने खबर फैलाई कि पुलिस मास्टर जी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने वाली है और केस बहुत मजबूत है। विक्रांत सिंह खुश हो गया। उसने सोचा, अब जमीन उसकी है। उसने अगले ही दिन स्कूल पर बुलडोजर चलवाने का फैसला किया। अगली सुबह विक्रांत सिंह अपने बुलडोजर और 50 गुंडों के साथ स्कूल पहुंच गया। इंस्पेक्टर सुलभ भी वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर मौजूद था। बच्चे रो रहे थे। अनाथालय के बाह